सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। फाइनली वो दिन, वो घड़ी आ गई जिस दिन का इंतजार जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से था। क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की विधिवत ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दर्शकों से एक आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। फेसबुक पर हमारे चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये तमाम अपडेट्स और अंदर खाने की खबर आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सर, आज विधिवत जो है निशांत की एंट्री होने वाली है। फाइनली अब जदयू की कमान संभालने जा रहे हैं निशांत। लेकिन भूमिका के बारे में जब जब सवाल पूछा जा रहा है तब तक नेताओं की तरफ से खुलकर बयान नहीं आ रहा है। लेकिन एक चर्चा यह भी है कि चंपारण से यात्रा पर निकलने वाले हैं निशांत। क्या कुछ आपको लग रहा है? ताजा वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, निशांत कुमार आज जो है जदयू में विधिवत रूप से ज्वाइन कर लेंगे, है ना, और काम भी शुरू कर देंगे। तो अब जो सपना था राजद का, है ना, पोस्टरबाजी से लेकर बयानबाजी तक और क्या कहता है धरना प्रदर्शन तक निशांत कुमार को पार्टी में लाने को लेकर जो हो रहा था, यह कवायद पिछले 2-3 साल से चल रहा था जदयू की ओर से, है ना। पोस्टरबाजियां भी हुई, धरना प्रदर्शन भी हुआ, नारेबाजियां भी हुई, है ना, नेताओं के बयान भी आए और सबों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आग्रह भी किया कि इनको जो है जदयू में विधिवत रूप से शामिल कर लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी मौन रहकर इसको नकारते रहे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि नहीं होगा ऐसा, और कभी यह भी नहीं कहा कि ठीक है ना, कभी मुस्कुरा कर, कभी जो है बातें टाल कर इसको नकारते रहे। लेकिन अब जब वह दिल्ली, पटना छोड़कर जा रहे हैं दिल्ली, तब उन्होंने अपने मुंह से यह भी स्वीकृति उन्होंने नहीं दी। विधायकों के साथ जो पिछले दिनों बैठक हुई उनके आवास पर, उसमें भी उन्होंने जो है अपने मुंह से सहमति नहीं दी, लेकिन मौन स्वीकृति वहां दी। विधायकों ने, सांसदों ने, विधान पार्षदों ने, जो भी वहां उपस्थित थे, सबों ने मांग की, है ना, एक सुर से कि निशांत को जो है पार्टी में लाया जाए, यही जो है पार्टी संभालेंगे। जो गुस्सा है कार्यकर्ताओं का थोड़ा देर के ठंडा हो गया। उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष हैं जदयू के संजय झा, उन्होंने प्रस्ताव रखा जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। तालियां बजने लगी। हाँ, तालियां बजने लगी। तो आगाज तो कल ही हो गया था, परसों ही, कि अब निशांत पार्टी ज्वाइन करेंगे और इसकी कमान अपने हाथों में लेंगे। इससे एक नए युग की शुरुआत हुई। पहले नीतीश युग था जो 20 से 25 वर्षों तक चला। अब जो है आ गया जदयू में निशांत युग। आज से निशांत युग की शुरुआत हो जाएगी, है ना। अब इसमें निशांत कुमार क्या क्या करेंगे, इसकी भी उन्होंने रूपरेखा तय कर दी। कल जो है, परसों शाम में, तो शुक्रवार की रात में कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर मीटिंग हुई विधायकों की, जिसमें तकरीबन 20 विधायक कहा जाता है कि उपस्थित। हाँ, ज्यादातर युवा विधायक ही थे। हाँ, युवा विधायक ज्यादा थे। चेतन आनंद थे और कोमल सिंह थे, राहुल सिंह थे, कई जो है उसमें नाम आया था कि ये लोग वहां थे। उसमें कई बुजुर्ग भी थे, जैसे श्रवण कुमार थे, मंत्री हैं, वो भी थे। संजय झा तो थे ही, और कई बुजुर्ग मंत्री जो है वह भी उपस्थित थे। तो वहीं पर जो है वो तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं, जो संजय झा के आवास पर विधायकों वाली बैठक हुई है, विधायकों वाली। वो तस्वीर आप देखिए।
और उसके बाद दूसरा तस्वीर हम दिखा रहे हैं सर, कल जो जिलाध्यक्षों के साथ बैठक हुई है वह भी विजुअल्स हम एक बार दिखा देते हैं, स्क्रीन पर चलाइए थोड़ा विजुअल्स, कि कितने सहज स्वभाव में निशांत जो है वो दिखाई दे रहे हैं सर। एक एक लोगों से खड़े होकर जो है प्रणाम कर रहे हैं, परिचय कर रहे हैं, मिल रहे हैं। सादगी, देखिए सादगी तो इनकी पहचान है ना। और तरह तरह के जो बातें भी कही जाती है इनके बारे में कि इनको राजनीति का अनुभव नहीं है, तो ये नहीं है। इनके आलोचक जो है वह कहते हैं इनको राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन हम ऐसे आलोचकों से कहना चाहेंगे कि जब 2015 में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो उनको कौन सी सियासी जो है समझ थी और अनुभव था। बिल्कुल बन गए तो आज पार्टी को संभाल रहे हैं, है ना। 15 में बने और 25 में मजबूती से पार्टी को संभाल रहे हैं। 20 में ही पार्टी को बुलंदी पर ले गए। और एक बात और कहना चाहेंगे, पुरानी बात कि जब इंदिरा गांधी संभाली थी गद्दी कांग्रेस की, मतलब प्रधानमंत्री की पहली बार, तो कहा गया था ये गूंगी लड़की को जो है कितना दूर तक चलेगी, कैसे संभालेगी। और सर खुद नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि इनके पास भी बहुत ज्यादा वो नहीं, तो ये है। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने लोहा मनवा दिया, न सिर्फ देश के नेताओं को बल्कि विदेशों में भी अपने, है ना, लोहा मनवाया, परचम लहराया। हाँ, तो यही होता है। अब आप देख लीजिए, चिराग पासवान की ही बात कर लीजिए। जब वह जीते तो रामविलास जी के नेतृत्व में 2019 में लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, उस समय रामविलास पासवान ही थे नेतृत्व करता लोजपा के, और चिराग पासवान जीते। उनके 6 सांसद जीत गए। लेकिन उनके निधन के बाद चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने 5 सांसदों के साथ पार्टी तोड़ दी और चिराग पासवान अकेले बच गए। उस समय ना उनको आगे दिखाई पड़ रहा था कि मेरी राजनीति क्या होगी, है ना, कैसे हम सफल होंगे, मतलब उनको अंधेरा लग रहा था। लेकिन साहस हिम्मत ने उनको आज इतनी दूरी तक पहुंचा दिया। आज जो है 5 सांसदों के मालिक हैं, स्वयं तो है ये, और 19 विधायक भी उनके साथ हैं बिहार में। मजबूत स्थिति उनकी है सियासत में। जनाधार भी जो था पिताजी का उनके साथ, उसको अटैच कर लिया अपने साथ। तो ये होता है मौका मिलने पर। तो अब जब निशांत कुमार को मौका मिला तो वह भी जो है कहीं न कहीं ये ऐसी क्षमता दिखाने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा था जिला अध्यक्ष के साथ जो कल बैठक हुई उनकी पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ, उसमें उन्होंने क्या कहा था, संजय झा के आवास पर जो हुई थी, कि हम जो है पिताजी का जो काम है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। उनके जो आदर्श है उस पर हम बने रहेंगे और उनके जो काम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब एक जो आज उन्होंने कल जो उन्होंने कहा, तो यह दर्शाता है कि उनमें भी आत्मविश्वास। अभी तक नीतीश कुमार जी उनको राजनीति से किनारे किए हुए थे, नहीं आने दे, खुद भी उनकी इच्छा नहीं थी, निशांत की भी इच्छा नहीं थी। तो इसलिए वह जो है पर्दे के पीछे रहे राजनीतिक मायने में। लेकिन अब देखिए जदयू को बचाने के लिए और कार्यकर्ताओं का सम्मान सर रखने के लिए ही ना जब वो आए हैं, इसीलिए ना आज है। इसीलिए ना ज्वाइन कर रहे हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने क्या कह दिया कल, कि वह जो है पहले से ही काम कर रहे हैं। हाँ भाई, काम तो कर ही रहा है ना भाई, ज्वाइन भाई जदयू में है, अब वो काम करेंगे। तो उन्होंने तो और बड़ी बात बोल दी, पहले से ही है जदयू में। तो ज्वाइन जो कर रहे हैं यह एक औपचारिकता है। आज की तस्वीरें काफी भव्य होने वाली है, काफी दिव्य होने वाली है, ऐतिहासिक होने वाली है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सर एक छोटा सवाल मेरा यह भी है कि क्या निशांत के आज जदयू ज्वाइन कर लेने के बाद कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा था, जो दर्द था, जो उनके मन में पीड़ा थी, भावना थी,
वो सब आज समाप्त हो जाएगा और नीतीश कुमार के जाने का दुख भुला पाएंगे कार्यकर्ता। देखिए, यह बहुत गूढ़ बात है। जिसको नीतीश कुमार के जाने से दुख है, दर्द है ना। ऐसे कई विधायक हैं, मंत्री हैं, रो भी रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे। हाँ, तो तस्वीर भी आ रही है ना। विधायक भी रो रहे थे। जब कल मुख्यमंत्री जी जब सबों को संबोधित कर रहे थे, विधायकों को, इन लोगों को, पार्टी के, तो उस समय कई मुख्यमंत्री भी भावुक हो गए थे। कई विधायक रोने लगे, आंख पोंछते हुए, उनकी तस्वीरें भी आ रही है आंसू पोंछते हुए, है ना। तो ये जो क्षण था, तो उस परिदृश्य में तो अभी इस गम को भुलाना जदयू के जो लोग हैं, विधायक हैं, चाहे उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा असहज होगा। धीरे धीरे समय के साथ जो है निशांत कुमार इसको, है ना, ये क्या करते हैं, भरपाई कर देंगे। जैसे ही कार्यकर्ताओं में, विधायकों में यह आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा कि नीतीश की कमी को निशांत कुमार पूरा कर देंगे, तो उनमें एक नया जोश भरेगा और निशांत कुमार के नेतृत्व को वह पूरा समर्थन देंगे और एक ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। तो चलिए, अब देखिए वो तस्वीरें जो होंगी आज जदयू कार्यालय में, वो ऐतिहासिक तस्वीरें होंगी, वो भी हम आपको दिखाने का काम करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।